हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे पत्ती यानी कि लीफ क्या है। तो पत्ती जो है तने के नोड भाग से निकला लेटरल डेवलपमेंट वाला भाग होता है पत्ती। अब जानेंगे ये क्या है। एक तना है और तना का यहाँ आप मोटे से गांठ टाइप से देख रहे होंगे। यहाँ पर ये क्या दे रखे हैं हमारे यहाँ पर नोड, जहाँ से पत्ती निकलती है। कहाँ से निकलती है? नोड से। अब जहाँ से निकलना स्टार्ट होती है उसको कहते हैं रिंथ या पेसियोल कहते हैं। अब ये क्या करेगा? पेसियोल का काम क्या होता है? तो पेसियोल का काम होता है ये पत्ती को क्या करता है? उठा के रखता है। जिधर धूप आ रही है उधर की तरफ को क्या रखेगा? पत्ती को उठा के रखता है। अब ये पेसियोल आगे जाकर क्या होता है? पतला हो जाता है और ये यही क्या बनाता है? मिड लीफ बनाता है, यानी कि मध्य शिरा बनाता है। इसमें क्या होता है? छोटी शिराएं होती हैं और इन छोटी शिराओं से और छोटी छोटी शिराएं निकली रहती हैं। अब जो ये सब क्या होंगी? मध्य शिरा, और ये छोटी शिरा, इससे छोटी शिरा होंगी। अब जो पत्ती का साइड वाला यानी कि ये वाला किनारे वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं मार्जिन। अब जानेंगे पत्ती के अंदर। तो ये जो पत्ती के अंदर आप देख रहे हो हरे कलर के क्या दे रखे हैं? धब्बे। यहाँ पर ब्लैक कलर से बना रखे हैं पर ये कैसे होते हैं? हरे कलर के धब्बे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या रहता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा? मदद करता है पत्तियों को भोजन बनाने में। पत्तियों में यहाँ तो धब्बे पाए जा रहे थे क्लोरोप्लास्ट, अब पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा और हिंदी में कहते हैं हम रंध्र। अब ये स्टोमेटा यानी कि रंध्र क्या करता है? तो जो जड़ होगी इसकी किसी भी पौधे की, तो जो पानी सोख के लाती है और इस एक्स्ट्रा पानी को क्या करता है? जड़ पानी सोख के लाएगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी बचेगा तो ये स्टोमेटा क्या करेंगे? उसको पानी को ऊपर उड़ा देते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन समझ में आया क्या है? एक बार फिर से समझिए। तो जो जड़ है वो पानी को क्या कर रही है? सोख कर ला रही है और जो एक्स्ट्रा पानी बन रहा है उसको ये स्टोमेटा क्या करते हैं? पानी को बाहर उड़ा देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है बाष्पोत्सर्जन। अब जहाँ पर जंगल ज्यादा होते हैं वहां पर बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ज्यादा होता है। और यही क्या करते हैं? ऊपर जाकर बादल बन जाता है, यानी कि जो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी ऊपर उड़ा था वही क्या बन जाएगा? बादल। और ये ही क्या कराते हैं? बारिश कराते हैं। लेकिन अब जहाँ जंगल नहीं होते हैं तो वहां वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है और वहां पर बारिश भी क्या होगी? अच्छी नहीं होती है। अब वाष्पोत्सर्जन आप मतलब वाष्पोत्सर्जन में जंगल कैसे भूमिका निभा रहे थे वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे हम समझेंगे अब स्टोमेटा। तो इसका स्टोमेटा का काम क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इसका जो गैसों का है एक्सचेंज होता है। अब वो एक्सचेंज जो हो रहा है यानी कि CO2 जो है अंदर ले रहे हैं और O2 जो है बाहर छोड़ रहे हैं। तो इन गैसों का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? तो इन गैसों का जो एक्सचेंज है वो भी किसके द्वारा हो रहा है? स्टोमेटा के द्वारा, यानी कि छिद्र के द्वारा हो रहा है यहाँ पर। अब हम जानेंगे यहाँ पर तो पत्तियों पर जो उपस्थित क्या पाया जा रहा था? हमारा क्लोरोफिल। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो यहाँ पर लिख लेंगे पत्तियों का जो रंग हरा है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है?
तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। अब हम जानेंगे पत्तियों के प्रकार। तो पत्तियों के प्रकार में कई टाइप से दे रखे हैं, तो हम जानेंगे पत्तियों के प्रकार में आकार के आधार पर। पत्तियों के प्रकार किसके आधार पर जानेंगे हम? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर यहां पर हम पत्तियों के प्रकार देखें तो आकार के आधार पर पत्तियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी सरल पत्ती यानी कि सिंपल लीफ, दूसरी हो जाती है हमारी संयुक्त पत्ती, जिसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड लीफ या कॉम्प्लेक्स लीफ। अब सरल पत्ती क्या है? तो ऐसी पत्ती जिसका बाहरी भाग क्या होता है? सिंपल होता है, उसे कहते हैं सरल पत्ती। जिसका ये बाहरी भाग क्या होगा? सिंपल होगा, यानी कि कटिंग वगैरह नहीं होगी, तो वो क्या कहलाती है? हमारी सरल पत्ती। अब बाहरी भाग क्या था? मार्जिन। तो जिसका मार्जिन क्या होगा? सरल होगा, सिंपल होगा, वो कहलाएगी हमारी सरल पत्ती। जैसे एग्जाम्पल में लिख देंगे हम इसका, पीपल, आम की पत्तियां क्या होती हैं? सरल होती है। दूसरा आएंगे हम संयुक्त पत्ती। तो जिस पत्ती यानी कि ऐसी पत्ती जिसका बाहरी भाग यानी कि बाहरी भाग क्या होता है? मार्जिन, कटा फिटा हो, तो वो कहलाती है हमारी संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती में लिख देंगे हम जैसे गुलाब, और लिख दीजिए कोई एग्जाम्पल आप, नीम। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके भी, ठीक है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट, शिरा के आधार पर पत्ती। हम जानेंगे शिरा के आधार पर पत्ती। शिरा के आधार पर भी क्या होती है? शिरा के आधार पर पत्ती के भी दो प्रकार होते हैं हमारे। कौन कौन सी होती है? शिरा के आधार पर जानेंगे तो एक होती है हमारी एकांतर पत्ती और दूसरी होती है हमारी जालिका बत्त। कौन सी होती है? एक होती है हमारी एकांतर और दूसरी होती है हमारी जालिकावत। जालिकावत पत्ती, ठीक। अब हम जानेंगे एकांतर पत्ती क्या है। तो ऐसी पत्ती जिसका शिरा जो है यानी कि जिसकी शिरा क्या होती है? लाइन से होती है। जैसे आपने देखा होगा कोई ये पत्ती बना दे हम इस तरीके से, ठीक है, इसमें क्या होगी? इस तरीके से लाइन लाइन रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या रहेगी? हमारी एकांतर पत्ती। जैसे आ जाती है आपकी केला, गेहूं, धान, क्या हो जाती है इसमें? हमारी एकांतर पत्ती। दूसरा जानेंगे हम जालिकावत पत्ती। तो ऐसी पत्ती जिसका शिरा जिसकी शिरा जो होती है वो जटिल रूप में होती है। यानी कि कोई पत्ती यहाँ पर लेंगे हम, पत्ती जालिकावत पत्ती में ये ली आपने कोई पत्ती, और यहाँ पर क्या कर दी? जो इसकी सिरा है ये इस तरीके से जाली जाली से बना रहेगा इसकी सिरा का,
मतलब कैसा बना रहेगा इसकी तरह का, जाल जाल सा बना रहेगा, जो हो जाएगी हमारी जालिकावत पत्ती। जैसे आपने देखा होगा आम, जो आम की पत्ती की शिराएं होती हैं वो बहुत सारी जगह बटी रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जालिकावत पत्ती।